Welcome to City English School System. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine and taking good care of yourself. Dear students, today's date is 7th April 2021 and the day is Wednesday, class 9 senior, and the subject is Pakistan Studies. Today's our topic is accession of states and tribal areas, रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक. Learning outcomes of today's lectures are: you will learn about the accession and states of ट्राइबल एरिया. आप इस लेक्चर में कैसे देसी रियासतों का और कबायली इलाकों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, डू यू नो पाकिस्तान बनते वक्त कौन कौन सी रियासतें और कौन कौन से इलाके पाकिस्तान के साथ शामिल होने थे? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि उन रियासतों को पाकिस्तान के साथ शामिल ना होने की क्या वजूहात बताई गई? और आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी रियासतें थी जो इस ज़ुमरे में आती हैं कि उनका इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. देसी रियासतों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान या भारत के इलाकों के दरमियान वाक़ थी. ज़्यादातर रियासतों ने अपने फ़ैसले कर लिए. सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद दक्कन और रियासत मनवादर के बारे में कोई फ़ैसला ना किया जा सका. तो टोटल ये 1, 2, 3, 4 रियासतें हैं जिनके बारे में फ़ैसला करना था. जूनागढ़ और मनवादर के वालियान ने पाकिस्तान से इल्हाक का फ़ैसला किया, लेकिन भारत ने फ़ौज कशी करके इन पर कब्ज़ा कर लिया. रियासत हैदराबाद दक्कन के वाली निज़ाम ने अपनी रियासत को आज़ाद हैसियत देने का अज़्म किया, लेकिन भारतीय फ़ौज ने हमला करके हैदराबाद दक्कन को ज़बरदस्ती भारत का हिस्सा बना लिया. मीन्स a large number of princely states were situated between Pakistan and India. Most of the states took their decisions. However, no decision could be made about the fate of Jammu Kashmir, Junagadh, Manawdar states. The rulers of Junagadh and Manawdar announced their accession to Pakistan. यानी कि जो जूनागढ़ और मनवादर के जो हुक्मरान थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक करने का फ़ैसला किया. बट इंडिया ऑक्युपाइड देम थ्रू मिलिट्री एक्शन. निज़ाम द रूलर ऑफ द स्टेट हैदराबाद दक्कन डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ टू कंट्रीज़. यानी कि जो हैदराबाद दक्कन था उसने ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहा और ना ही भारत के साथ. एंड इंडियन आर्मी अटैक द हैदराबाद दक्कन एंड फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड हैदराबाद दक्कन इनटू इंडिया. और ज़बरदस्ती अपने साथ उसे शामिल कर लिया. हैदराबाद दक्कन की और जूनागढ़ और मनवादर में अवाम की अक्सरियत गैर मुस्लिम थी, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम थी. यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ एंड मनवादर वर नॉन मुस्लिम एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वाज मुस्लिम्स. वो पाकिस्तान से वाबस्ता होना चाहते थे. बट as a result of Hindu Raja's understanding with the Indian rulers, Indian forces invaded the Kashmir Valley. लेकिन हिंदू राजा से मिली भगत की वजह से वादी कश्मीर में भारतीय फ़ौज दाखिल हो गई. द पीपल ऑफ कश्मीर स्टार्टेड देयर फाइट ऑफ फ्रीडम. द इंडियन आर्मी ट्राइड टू क्रैश द विशेज़ ऑफ द पीपल, बट आफ्टर मीटिंग विद फेलियर इन देयर अटेम्प्ट, इंडिया टुक द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. कश्मीर की अवाम ने जंग आज़ादी शुरू की. भारतीय फ़ौज ने अवामी मांगों को कुचलना चाहा, लेकिन नाकामी हुई तो भारत मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले गया. सलामती कौंसिल ने जंगबंदी करवाई. भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अमन के क़याम के बाद राय शुमारी करने का वादा किया, लेकिन जब भारत ने कश्मीर को पूरी तरह जकड़ लिया तो राय शुमारी का वादा पसे पुश्त डाल दिया. यानी कि पहले उन्होंने कश्मीर को अमन देने का फ़ैसला किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस वादे से पीछे हटकर वादा खिलाफ़ी कर ली. 1948, 1965 और 1971 में दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं. दे two countries have fought 3 wars, 1948, 1965 and 1971 so far.
but the right of the self-determination of the people is being ignored. The Kashmir issue could not be settled according to the principles of justice so far. لیکن عوام کی حق خود ارادیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ریاست جموں کشمیر کے تنازع انصاف کے مطابق ابھی تک حل نہ ہو سکا. قائد اعظم ایک اصول پسند سیاستدان تھے. ہی واز اے پولیٹیشین آف پرنسپل. آپ نے صرف انہی ریاستوں کو پاکستان میں شامل کیا جنہوں نے اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ان ریاستوں میں بھاولپور، خیرپور، خاران اور مکران وغیرہ شامل تھیں. قائد اعظم نے قبائلی علاقوں کی خود مختاری اور آزادی کی مکمل پاسداری کرنے کا اعلان کیا. قائد اعظم announced that tribal areas would continue to enjoy full of freedom and their independence and freedom would be looked after. جب قبائلی عمائدین نے اپنی مرضی اور رضامندی سے اپنی خود مختاری اور آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو قائد اعظم نے غیور اور بہادری قبائلی عوام کو پاکستان کی شمال مغربی سرحدوں کی محافظ قرار دیا. When the tribal leaders maintaining their independence and freedom declared their accession to Pakistan, Qaid Azam declared brave tribal people defender of the northwestern border of the Pakistan. کیا میں پاکستان سے صوبہ سرحد جو اب صوبہ خیبر پختونخوا ہے میں دیر، سوات اور چترال کی ریاستوں کا الگ وجود قائم رہا. وہاں کے عوام کو وہ سہولیات حاصل نہ تھی جو مغربی پاکستان کی عوام کو حاصل تھی. چنانچہ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے ان ریاستوں کی الگ حیثیت کا خاتمہ کر دیا. In NWFP, Khyber Pakhtunkhwa, Dir, Swat, Chitral maintained their identity as independent states even after the establishment of Pakistan. The people of these areas were not enjoying such facilities as the people in the West Pakistan were enjoying. So General Yahya Khan abolished the separate status of these states in 1969. ان تینی ریاستوں کو ملا کر مالاکن ڈویژن تشکیل دیا گیا. اس کو صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک انتظامی حصہ بنا دیا گیا. So these three states were merged to form Malakan Division. It was made an administrative part of Khyber Pakhtunkhwa. Okay students, I hope آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. Now let's see the diary, and your diary is learn full topic accession of states and tribal areas of Pakistan. ریاستی اور قبائلی علاقوں کا پاکستان کے ساتھ الحاق فل یاد کرنا ہے. Now say dua. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Okay students, take care and Allah Hafiz.